शनिवार व्रत कथा। जय शनिदेव। शनिदेव व्रत कथा विधि। मानव मात्र जब तक देहांत के गुण ज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता तब तक किसी रूप में व्रत कथाओं की आवश्यकता बनी रहेगी। यह भी ध्रुव सत्य है कि समस्त मानव जाति किसी काल में वेदांत के गुरु ज्ञान के योग्य न हो सकेगी, क्योंकि मानव ज्ञान के द्वारा विकास करता हुआ उच्च होता जाएगा। वैसे भी पशु योनि की आत्माएं मनुष्य योनि में आती जाएंगी, क्योंकि यह संसार, यह शरीर, सुख दुख सभी नाशवान है। इस कारण व्रत और वेदांत दोनों की आवश्यकता मानव को है और हमेशा रहेगी। व्रत कथाओं की आवश्यकता तो इसलिए है कि मानव पर इनका प्रभाव पड़े और व्रत में श्रद्धा हो। व्रत की आवश्यकता मानव को है कि ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की वृद्धि हो, मन की चंचलता में कमी आए। व्रत केवल एक बड़ा रूप है, यह मानव को आकर्षित करने का एक उपाय है। वास्तव में इन छोटे छोटे व्रतों के रूप में ज्ञान तत्व भरा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति का प्राण है। व्रत कथाओं के पात्रों के चरित्र द्वारा उच्च भावनाओं के बार बार सम्मुख आने से एक समाज का नहीं वर्ण पूरे भारतवर्ष का चरित्र निर्माण हुआ, जिससे भारत सदगुरु के पद पर पदासीन हुआ। शनि ग्रह शांति तथा सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को शनिवार का व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक शनिवार का व्रत करने से शनि जनित संपूर्ण दोष, रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं। धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य, सुख तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। विश्व के समस्त उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाने, धातु उद्योग, लोह वस्तु, समस्त तेल, काले रंग की वस्तु, काले जीव, जानवर, अकाल, पुलिस भय, कारागार, रोग भय, गुर्दे का रोग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोर भय तथा क्रूर कार्यों का स्वामी शनिदेव है। मानव के जीवन में यदि कोई ग्रह सबसे अधिक कष्टप्रद माना जाता है तो वह है शनिदेव। शनि महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती अथवा दशा के रूप में शनि मानव के जीवन में आया करता है। मानव जीवन में शनि 3 बार ही आया करता है। प्रथम बार शनि खेल कूद, माता पिता के आश्रय में, दूसरी बार का शनि मानव जीवन को हिला देता है और तृतीय बार का शनि जीवन के सुख, चैन, शांति, धन, यश को समाप्त कर देता है। और भाग्य से यदि चौथी बार का शनि आ जावे तो श्री राम नाम सत्य की ही करा दिया जा करता है। शनि जनित कष्ट निवारण को शनिवार का व्रत करना परम लाभप्रद है। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। वैसे यह व्रत किसी भी शनिवार से आरंभ किया जा सकता है। श्रावण मास के श्रेष्ठ शनिवार से व्रत आरंभ किया जाए तो विशेष लाभप्रद रहता है। व्रती मनुष्य नदी आदि के जल में स्नान कर ऋषि व्रत तर्पण करे, सुंदर कलश जल से भर कर लावे, शनि अथवा पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर वेदी बनावे, उसे गोबर से लीपे, लोह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराकर काले चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करे। काले रंग के गंध पुष्प, अष्टांग, धूप, फूल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करे। शनि के 10 नामों का उच्चारण करे, जो इस प्रकार है: कोणास्त्र, पिंगलो, प्रभु, कृष्ण, रोदको, यम, सौरी, मंद, शनीश्वर, पीपला। शनि अथवा पीपल के वृक्ष में सूत के साथ धागे लपेट कर 7 परिक्रमा करे तथा वृक्ष का पूजन करें। शनि पूजन सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा को भक्ति और प्रेम पूर्वक सुने। कथा कहने वाले को दक्षिणा दे। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा तेल, नीले वस्त्र का दान करे, आरती करे और प्रार्थना करके प्रसाद बांटे। पहले शनिवार को उड़द का भात और दही, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे को खजला, चौथे शनिवार को घी और पूरियों का भोग लगावे। इस प्रकार 33 शनिवार तक इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इससे सब प्रकार के कष्ट, अरिष्ट आदि व्याधियों का नाश होता है और अनेक प्रकार के सुख, साधन, धन, पुत्र, पौध आदि की प्राप्ति होती है। कामना की पूर्ति पर शनिदेव के व्रत का उद्यापन करें। 33 ब्राह्मणों को भोजन करावें, व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। राहु, केतु और शनि के कष्ट निवारण हेतु शनिवार के व्रत का विधान है। इस व्रत में शनि की लोहे की, राहु व केतु की शीशे की मूर्तियां बनवाएं। कृष्ण वर्ण वस्त्र, 2 भुजा दंड और अक्षमाला धारी, काले रंग के 8 घोड़े वाले शीशे के रथ में बैठे शनि का ध्यान करें। कराल, बंधन, खड़क, चर्म और शूल से युक्त नीले सिंहासन पर विराजमान वीरभद्र राहु का ध्यान करें। ध्रुव भुज दंडो गदादि आयुधु गंधासन विराजमान, विकट
टासन और वर्णभद्र केतु का ध्यान करें। इन्हीं सब रूपों में मूर्तियों का निर्माण करावें अथवा गोलाकार मूर्ति बनावें। काले रंग के चावलों से 24 दल का कमल निर्माण करें। कमल के मध्य में शनि, दक्षिण भाग में राहु और वाम भाग में केतु की स्थापना करें। रक्तचंदन में केसर मिलाकर, गंध चावल में काजल मिलाकर, काले चावल, काकमाजी, कागल लहर के काले पुष्प, कस्तूरी आदि से कृष्ण धूप और तिल आदि के संयोग से कृष्ण नैवेद्य भोग अर्पण करें और शनेश्वर नमस्तुभ्य नमस्तभे केतवध्य नमस्तुभ्य सर्व शांति पदो भव मंत्र से प्रार्थना करें। 7 शनिवार व्रत करें। शनि मंत्र से शनि की समिधा में राहु हेतु, राहु मंत्र से पूर्वा की समिधा में केतु मंत्र की से कुशा की समिधा में कृष्ण जौ के घी व काले तिल से प्रत्येक के लिए 108 आहुतियां दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस प्रकार शनिवार के व्रत के प्रभाव से शनि राहु केतु जनित कष्ट, सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट तथा आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। शनिवार व्रत कथा। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नौमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का सम्मान करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और श्री सूत जी को प्रणाम किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस काल में हरि भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप करने में तत्पर होंगे, मनुष्य की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य आदि परिश्रम से होता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य ना करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पाप में होगी, इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने अंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रतन रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण के श्री हरि ही जानना चाहिए। हे मुने, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से शनि के द्वारा पदब कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े, जिस व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो। हे मुने, शनि की ग्रह में जो घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अगण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सत्व हित चाहते हो। मैं आपसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, ध्यान देकर सुने, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह के कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है, ही कृपा कर आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से यह कष्ट ना व्यापे, इससे छुटकारा मिले। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, तो उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निधनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? कृपा करके इस व्रत विस्तार पूर्वक कहे तथा इसकी विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन, लोह निर्मित प्रतिमा को पंचामृत में से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करे। शनि के 10 नामों का उच्चारण करे, तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करे, फिर भगवान शंकर को विधि पूर्वक पूजन करें, आरती कर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावे। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। राहु केतु, शनि केतु दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र आदि सुख प्राप्त होते हैं।
सबसे पूर्ण जिसने इस वध को किया था उसका इतिहास भी सुनो। पूर्व काल में इस वध पर पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को उसके शत्रुओं ने मार दिया। राजकुमार भी बेसहारा हो गया। राजगुरु को भी बेरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी कि उसमें मार्ग में महर्षि शानड्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ होगी। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण हैं, आप इनकी रक्षा करो। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दरिद्र में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। मुनि शांडिल्य ने ब्राह्मणी की सब बात सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके बोले शंकर की आराधना क्या करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। दोनों कुमार ने ब्राह्मणी सहित मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिव जी का पूजन किया। दोनों कुमारों का यह व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। किचन में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, शिव जी के प्रसाद को देखकर बोले शंकर ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता के आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ का वचन सुनकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मगुप्त से बोला, भैया अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासवासी राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत में से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का वध करके पूजा करने लगा। इस प्रकार उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों ही वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको वहां सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते, यह मनुष्यों को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों से संभाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने उनके खेल के स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच में एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के फूल खिले हैं, तुम सब पर जाकर उन वन सुंदर फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखिया उस गंधर्व कन्या की आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला आया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पलवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ, मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए शत्रुओं ने मेरा राज्य ले लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या ने कहा, विद्रवेक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देख आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। गंधर्व कहते हैं कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी ना टूटे। ऐसा कहकर कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, मेरे पास ना राज है ना धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं, परसों प्रातःकाल यहाँ आए, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के पास चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। राजकुमार धर्मगुप्त तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज
विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों को अभिवादन किया और दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरीशंकर के दर्शन करने के लिए गया। वहां करुणा रूपी सुधा के सागर भोलेनाथ शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक भ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को शत्रुओं ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का वध करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। गौरीशंकर की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैं अपने घर चला आया। वहां मेरी पुत्री अंशुमति ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर इसको इस वन में लाया हूँ। मैं इसको आपको सौंपता हूँ। मैं आपके शत्रुओं को परास्त कर आपको राज्य दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार सुचिवत के साथ कर दी। उसने राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगी सेना भी दी। धर्मगुप्त के शत्रुओं ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने अपने धर्म भाई सुचिवत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के वध के प्रभाव से शिव जी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार से विद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु नंदन, आप भी यह वध करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों का शीघ्र ही समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार वध की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस वध के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। ये थी कथा भगवान श्री शनिदेव की। बोलो जय श्री शनिदेव भगवान की जय।